हे दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर को देखने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट हमारे लिए क्या ला सकता है नियर फ्यूचर में। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मार्केट इज लाइक द लॉर्ड, हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। वो खुदा उसे ही आगे बढ़ाता है जो खुद को आगे बढ़ाता है। और दुनिया में जो जो हो रहा है, इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जो जो हो रहा है, एक नए तूफान की निशानी दे रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे, फाइनेंशियल मेनिया के टाइम पे, वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो खुद एक इन्वेस्टर नहीं है। वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा वो होगा और ये हमारे लाइफ को पूरा चेंज कर देगा एकदम से। जिस एज्यूम को एस यू मी भी कहते हैं, और इसका मीनिंग शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, एस यू मी। हम इंसान समटाइम्स ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी उसका प्लानिंग ही नहीं किया था, पर फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ये होगा वो होगा और ये हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। जो एज्यूमिंग की हैबिट हम सब में थोड़ा तो जरूर है। हम सब खुद से झूठ जरूर बोलते हैं, हम विशफुल थिंकिंग में फंस जाते हैं, बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं जो शायद कभी होगा। और इसके ऊपर ही बड़े बड़े फाइनेंशियल डायनासोर्स जी रहे हैं, बस आप कुछ एजम्पशंस के ऊपर। और इस इंटरनेट के जमाने में उनका रीच और ज्यादा बढ़ गया है। वो इजीली आपके दिमाग में एजम्पशन भर रहे हैं और फ्यूचर का सपना दिखा रहे हैं। इसलिए आपको उस एजम्पशन को क्वेश्चन करना होगा, टफ टफ क्वेश्चन करना होगा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा। तभी आप उस ग्लिटर से बाहर निकल पाओगे। यानी एक चमचमाता हुआ चीज, एक चमचमाता हुआ फ्यूचर, जिस ग्लिटर का शिकार मैक्सिमम एवरेज इन्वेस्टर हो जाते हैं। वो उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, उस ग्लिटर का सामना नहीं कर पाते, वो फंस जाते हैं। वो लोग, वो डायनासोर्स अकाउंटिंग के माध्यम से आपके अंदर वो ग्लिटर भर रहे हैं, आपको एज्यूम करने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये होगा, ये फ्यूचर है दोस्तों, ये होगा। जो अकाउंटिंग एक ओपिनियन है। हाँ भाई, अकाउंटिंग एक ओपिनियन ही है, एक एजम्पशन है, फैक्ट्स नहीं। फैक्ट तो डेटा है। अकाउंटिंग ही वो चीज है जहां से वो लोग आपके साथ गेम खेलते हैं और आप मानते हो कि ये डेटा उनके अकाउंट्स करेक्ट है और आप इन्वेस्ट कर देते हो। पर वो अकाउंटिंग ऐसा गेम बन जाता है जिसमें आप फंस जाते, बुद्धू बन जाते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता इस ग्लिटर से लड़ने के लिए। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग ही इसके आर पार देख सकते हैं। कॉइन के दूसरे हिस्से को वो ही देख पाते हैं, जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको समझना है फ्यूचर देखने के लिए कि खुद से झूठ नहीं बोलना है, उस ग्लिटर से बाहर निकलना है, उस ओपिनियन से, उस एजम्पशन से बाहर निकलो और खुद से क्वेश्चन करो, टफ टफ क्वेश्चन करो। तभी आपके सामने वो काला पर्दा हट जाएगा और आप सच की उस थोड़ी सी रोशनी को देख पाओगे। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, फ्यूचर को देखने का सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव तरीका, आप एक ऐसी चीज को देखो जो आज बहुत बड़ा हो गया है, और एक ऐसा चीज, ऑल्टरनेटिव चीज, जो उसे इनविंसिबली रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्काइपी बहुत बड़ा हो गया था, पर जूम ने धीरे धीरे उसे इनविंसिबली रिप्लेस कर दिया, उस फीचर्स को मोबाइल डिवाइस में भारी मात्रा में इंप्लीमेंट करके। और एक एग्जाम्पल, पहले के जमाने में सीप्स बहुत पॉपुलर था, लोग उससे सब कुछ कर लेते थे। फिर आया टाइटैनिक, जो सीप मार्केट को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दिया था, जिससे क्या हुआ, वो टाइटैनिक डूब गया और वो मार्केट चेंज हो गया और दुनिया में एरोप्लेन का डिमांड बढ़ने लगा, स्पेशली पर्सनल जेट्स का डिमांड। पर पर्सनल जेट भी ज्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि पैसेंजर फ्लाइट्स का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगा था बहुत ही कम समय में। इसलिए वो भी रिप्लेस हो गया और आज वो प्लेन्स इलेक्ट्रिक बन रहे हैं, जिससे प्राइवेट प्लेन्स का डिमांड फिर से आगे बढ़ेगा शायद नियर फ्यूचर में। बाइक्स को ही ले लो, 1970s के बाद से बाइक्स का डिमांड काफी ऊपर आने लगा था, जो अबाउट 2000 से 2020 के टाइम पे पीक पे आ गया था।
पर आज वो ट्रेंड स्कूटी पे आ गया है, यानी वो पुराने वाला स्कूटर, और आगे जाके वो ट्रेंड इलेक्ट्रिक बन रहा है। मतलब पहले बड़ा हो रहा है, बस्ट कर रहा है, फिर वो रिप्लेस हो रहा है कोई छोटी सी चीज में। आपको बस इसी चीज को पहचानना है, फिर आप फ्यूचर देख पाओगे। इस पूरे साइकिल को पहचानना है कि कैसे वो बड़ा होता है, कैसे वो बस्ट होता है, फिर कैसे कोई छोटा सा चीज, इनविंसिबल चीज उसे रिप्लेस कर दे रहा है जूम की तरह। रिसर्च कहता है कि ये ट्रेंड अबाउट 50 इयर्स तक रहता है, कोई भी ट्रेंड अबाउट 50 इयर्स तक रहता है, और फिर धीरे धीरे आगे जाके वो रिप्लेस हो जाता है। बस इंफॉर्मेशन एज में वो 50 इयर्स और भी ज्यादा कम हो गया है, मे बी 20-25 या फिर उससे भी कम, क्योंकि मोर्स लॉ कहता है कि हर 18 महीने में टेक्नोलॉजी का पावर डबल होगा, जो हो भी रहा है ना। ये थ्योरी एकदम सच भी नहीं है और ना ही झूठ, पर यह चीज हमें एक अंदाजा दे रहा है कि फ्यूचर कहां मूव कर सकता है। शायद आगे जाके हमारे पास प्राइवेट प्लेन्स फिर से आ जाए, या फिर सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, या फिर कुछ नया चीज, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस इस चेंज को देखना है और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, नहीं तो आपको भी कोई रिप्लेस कर जाएगा उस एसआईपी की तरह। तो फ्यूचर चेंज तभी होगा जब एक चीज छोटे से शुरू होगा, वो बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा और फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, एंड देन कोई छोटा सा इनविंसिबल चीज उसे रिप्लेस कर देगा धीरे धीरे, यानी वो पूरा सिस्टम फिर से छोटा बन जाएगा। जैसे वर्ड कम्युनिकेशन टू वायरलेस कम्युनिकेशन, एंड देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सो ऑन एंड ऑन। इंटरनेट भी बहुत बड़ा हो गया है, शायद इसे भी कोई चीज जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में। पता नहीं क्या होगा, पर हो सकता है फ्यूचर बदलेगा जरूर। आई नो दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक आपको थोड़ा अंदाजा हो गया है कि फ्यूचर कैसे देखना है और कैसे अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है। इस फ्यूचर व्यू के ऊपर अगर आप और ज्यादा वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि आप उस ग्लिटर के पीछे मत भागो, क्योंकि वही चीज सब कुछ तोड़ देगा। खुद से झूठ बोलना बंद करो और सच को देखो, कॉइन के दूसरे हिस्से को देखो, उसके आर पार देखो, तभी आप रोशनी देख पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।